उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों में जनगण मन राष्ट्रगान अनिवार्य किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राष्ट्रगान देश का गान है, इसे धार्मिक स्थल ही क्यों हर जगह अनिवार्य होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने से जब पूछा गया कि मध्य प्रदेश में अनिवार्य करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, ये विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार किया जा सकता है। बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने स्कूलों की तरह ही मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज। मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए, राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह हो। मध्य प्रदेश में आपकी राय? विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। चलिए, तो एक ऐसा विषय है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में चूंकि एक बयान के बाद अब इस पर जाहिर सी बात है सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। तो इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, मृणाल पंत कांग्रेस से और विकास जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिएक्शन चाहूँगा मृणाल जी आपसे, क्योंकि जो बयान आया है नरोत्तम मिश्रा का, उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि स्कूलों में अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो मदरसों पर राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात उन्होंने कही है, हो सकता है विचारणीय है। तो मेरी जानकारी में तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो गुरुकुल हो या मदरसा हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें पहले से ही राष्ट्रगान गाया जाता है। और अगर कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसा है जिसका नाम कुछ भी हो जिसमें राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, तो उस राज्य की सरकार के लिए ये शर्मिंदगी और डूब मरने की बात है। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, वो राष्ट्रगान जिसे आजाद हिंद फौज ने भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनाया, वो राष्ट्रगान जिसे कांग्रेस पार्टी ने आजादी की घोषणा करते हुए जन जन तक पहुंचाया, अगर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उसको गाने में संकोच करे और सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, तो ऐसी सरकार निकम्मी और नाकारा सरकार है। लेकिन मुझे लगता है ये व्यर्थ का मुद्दा बनाया जा रहा है। मेरी जानकारी में कोई शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो राष्ट्रगान नहीं गाता हो या राष्ट्रगान गाने से इंकार करता हो। चलिए विकास जी प्रतिक्रिया दीजिए। यो कह रहे मृणाल जी जिस तरीके से कह रहे हैं, ये कोई अभी की बात नहीं है, ये तो अगर सरकार ऐसा सोच रही है तो इतना वक्त क्यों? अगर शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य है तो ये अनिवार्य है। देखिए, शासकीय अशासकीय जो हमारी औपचारिक शिक्षा की विधा है उसमें उसके स्कूलों में तो गाया जाता है। अब मदरसों में राष्ट्रगान गाने की निरंतर परंपरा नहीं है, ये सबको मालूम है। इसको क्रियान्वित करने का सवाल है जी। तो इतना वक्त क्यों? मतलब अगर पता है कि अगर मान लो मदरसों में नहीं इसे अनिवार्य तौर पर गाया जा रहा है, तो क्या ये पहले नहीं किया जा सकता? ये उत्तर प्रदेश में जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो क्या हम मध्य प्रदेश में तभी शुरू कर रहे हैं? आपको सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि मदरसों में ये रेगुलरिटी में नहीं होता था। कई बार तो हम कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है भारत माता की जय सबको बोलना चाहिए जी, लेकिन कुछ लोग उसमें परहेज करते हैं और कांग्रेस उनका बचाव करती है। तो ये तो कांग्रेस के ऊपर है, उन्हें बताना पड़ेगा कि राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया जाता रहा, भारत माता की जय बोलने में क्या संकट खड़ा होता रहा, क्या संकोच रहा, और कांग्रेस क्यों उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती रही है अभी तक। जब भारत माता की जय नहीं बोल पाते हो तो यकीनन राष्ट्रगान में क्या होता है, राष्ट्र की स्तुति होती है। चलिए मृणाल जी, जिस तरीके से विकास जी को आपने सुना जी, मृणाल जी, भारत भूमि की जय जयकारा होती है, नदियों का हम पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, यही तो है राष्ट्रगान में। चलिए, भारत माता की जय को लेकर जो कुछ भी विवाद की स्थिति रही, इशारा विकास जी का उसी ओर है। अगर उस समय आपत्ति थी तो फिर ये उस समय की आपत्ति के हिसाब से अभी तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। नहीं, मेरी जानकारी में तो हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा ऐसा नहीं है जो भारत माता की जय या वो कह रहे हैं आप उन लोगों के साथ खड़े थे जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते थे।
हाँ, इतना तो मैं विकास जी को याद दिला दूं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अगर 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लगा तो वह आरएसएस के मुख्यालयों और कार्यालयों पर नहीं लगा। अगर भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया, उसकी जगह हिंदू धर्म की जय का नारा लगाया तो आरएसएस ने लगाया। आज भी आरएसएस की शाखाओं में न वंदे मातरम गाया जाता है, न जनगण मन गाया जाता है, नमस्ते सदा वत्सले गाया जाता है। अगर शुरुआत करनी है तो अपने घर से करें, बाकी पूरा का पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह से राष्ट्रभक्त है, उसे राष्ट्रभक्ति न सिखाएं। पूरी ताकत से हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करता है। आपके द्वारा हिंदू जनमानस में भ्रम फैलाने के लिए ये मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहाँ पे राष्ट्र के प्रतीकों से कोई दुराव रहता हो या कोई भी उसे गाने में संकोच करता हो। चलिए विकास जी, अंतिम प्रतीक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक और भारत माता की जय का नारा बुलंद करना। मृणाल भाई इस बात से सहमत है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि हमारी राष्ट्रीय एकात्मकता को बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में प्रथम बिंदु है राष्ट्रीय एकात्मकता जी। देखिए, अब कोई नहीं गाता है, गाने की वहाँ परंपरा नहीं है, कोई ऐसा नारा लगाने से परहेज करता है। इस मामले में मृणाल भाई भी भली भांति परिचित है और वो तो कहते हैं कोई नहीं करता तो ना करे, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरी बात उन्होंने संघ की कही। चलिए 50 साल तक, 1 मिनट, 50 साल तक तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत हमें सरकारें नहीं दिया करती थी। अरे 15 जनवरी के दिन अरे करते थे ध्वजवंदन होता था। संघ के अनुषांगिक संगठनों की औपचारिक शिक्षा विद्यालय महाविद्यालय चलते हैं मृणाल भाई, कई बार आपको भी आमंत्रित किया गया होगा उनमें 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजवंदना के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की वंदना वहाँ की जाती है, संघ का अपना ध्वज है उसकी भी वंदना की जाती है। वंदे मातरम लगभग हर सार्वजनिक कार्यक्रम में गाया ही जाता है। संघ के, भारतीय जनता पार्टी के, मैं याद दिला दूं इसके साथ में, चलिए लगता यह है कि राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो या भारत माता की जय कहना हो, इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अब चूंकि राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात सामने आ रही है तो इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता आगे, राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ये चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। पार्टी को बचाने की चिंता है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चिंता है, कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को बचाने की चिंता करने के लिए यह शिविर हो रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि कश्मीर में पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर खुद को कश्मीरी पंडित कहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस क्यों मौन है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर गृह मंत्री ने कहा कि सच सामने आना चाहिए। अगर वो मंदिर है तो सच सामने आए और मस्जिद है तो सच सामने आए। चिंतन शिविर नहीं, वो चिंता शिविर है और पार्टी को बचाने के लिए चिंता, आदरणीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की चिंता, इन सब विषयों पर वहां पर चिंता होगी। किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को रोका जाए। राहुल भट्ट जी की हत्या हुई है, राहुल गांधी जी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं और राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस मौन है। क्या आप मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान के समर्थन अपना ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस का असली चरित्र है और यही कांग्रेस जो तुष्टीकरण की उसकी नीति है उसको देश देख रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो सच है वो सामने आना चाहिए और इसलिए ओवैसी जी हो या कोई और भी हो, अगर वो मस्जिद है तो सच आना चाहिए और मंदिर है तो सच सामने आना चाहिए। इसमें लोगों की बौखलाहट और आक्रोश किस बात का, जो सच है वो आए।